मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। अरे हम तो वो है जनाब जिनकी हौसले भी जिद्दी है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 के टाइम जो है मेन रोल जिसका होने वाला है या है अभी बहुत से किनके बारे में भी बहुत से बच्चों के मैंने अभी दिमाग में एक डर सा आ गया। उसी डर के बारे में बात करेंगे कि उस डर को हम कैसे धक्का देके भगा सकते, उस डर को कैसे हम तक पहुंचने भी ना दे। इन चीजों पर बात करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज पर बात कर लेते हैं, हम उन बच्चों के बारे में जिनको डर नहीं लग रहा है, ठीक है। क्या अभी भी आपका आंख नहीं खुल रहा है कि कल आपका एग्जाम है? क्या आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है? तो ये बच्चे ध्यान दो, जिसको अभी भी पढ़ने का मन नहीं रखता है ना, याद रखना, आज नहीं तो कभी भी नहीं करेगा। अगर आज पढ़ने का मन नहीं कर सकता ना, तो वो मन कभी करेगा ही नहीं करेगा। सोच रहे होंगे कि लास्ट, अरे अभी तो एक दिन बाकी है, ये अभी तो पूरा रात भर बाकी, अभी तो 2 घंटा बाकी, अभी तो 10 मिनट बाकी। ये अगर माइंड सेट है ना, तो आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते, कभी भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। क्योंकि अभी तो आप पढ़ाई से भाग रहे हो ना, क्या गारंटी है कि कल आप किसी और चीज से ना भागो? जब आज भाग रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारा दिमाग तो कल भी भागने के लिए बोलेगा। अगर किसी काम को करने जाओगे तो इसलिए अपने आप को संभालो, माइंड सेट करो, टारगेट, एक टारगेट ना सेट करना और उसको पाने की जो ललक होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। बिना टारगेट के तो बोल सकते हो लाइफ ही नहीं है। इसलिए एक टारगेट रखो, छोटा ही रखो, मिले या ना मिले वो अलग बात है। एक छोटी सी सपना बना के रखो, वो पूरा हो या ना हो वो अलग बात है, बट उसके लिए जो कोशिश करने में जो लाइफ जाती है ना, वो बेस्ट लाइफ होती है। क्योंकि बिना सपना के, बिना टारगेट की कोई जिंदगी नहीं होती है बच्चों, याद। इसलिए टारगेट छोटा ही रखो। मैं नहीं बोलता कि सबको टॉप 10 लिस्ट के टारगेट रखना है, मैं नहीं बोलता कि सबको अपने स्कूल टॉप करना है, मैं नहीं बोलता कि सबको जिला टॉप करना है, ब्लॉक टॉप करना है, नहीं। खुद को साबित करना है, इसलिए पढ़ो, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। अब चलो हम बात करते हैं किसके बारे में, डर के बारे में। तो इस पर भी मैं और भी वीडियोस बनाया हूं, वीडियोस देखा हूं, एनालिसिस किया हूं। बच्चों के अंदर ना 2 तरीका से डर होते हैं, बच्चों के अंदर 2 तरीका के डर होते हैं। कौन सा भाई? एक तो होती है बच्चों कौन सा, पॉजिटिव, और एक होती है नेगेटिव। अब बोलोगे यहां कहां इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने लग गए? ना भाई ना, ये सच्ची बात है। पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीका की डर होती है। एक तो हमें ये क्या करते हैं, पावर देते हैं, ठीक है, ये पावर देते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे पावर को छीन लेते हैं, एकदम छीन सा लेते हैं, लूट लेते हैं, कर लेते हैं ऐसा। तो ये 2 तरीका के डर होते हैं। अब देखो कि कुछ बच्चों के अंदर एक कैसा डर होगा कि अरे मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, मेरे से होता ही नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है मेरे से, इस टाइप की डर होगी ना, तो वो समझो आपका नेगेटिव डर है। मतलब आपके दिमाग में ये होगा ना, अरे टॉप करना मेरे बस की बात ही नहीं है, स्कूल में टॉप करना या 50 नंबर पार करना मेरे बस की बात नहीं। इस टाइप का अगर डर आपके अंदर है कि मतलब आप कर नहीं सकते हो, है ना, ये वाली अगर डर है, तो वो है आपके अंदर नेगेटिव डर, वो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। और मैं तो बोलूंगा कि ऐसे डर को ना आप दूर ही रखो। कैसे दूर रख सकते हो मैं बता रहा हूं, अपने आप को एक पॉजिटिव वे पे लाना पड़ेगा, अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप करना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, मैं करके दिखाऊंगा, मतलब दिखाऊंगी, ये आपको ठानना पड़ेगा। देन बच्चों आप ये कर पाओगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं ये पॉजिटिव डर क्या होती है। पॉजिटिव डर बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मैं तो बोलता हूं अगर ये ना रहे ना हमारे अंदर, पॉजिटिव डर ही ना रहे ना, इसलिए मैं बोलता हूं डर अच्छी होती है, डर अच्छी होती है। ये पॉजिटिव डर अगर ना होना बच्चों, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर सपोज दैट बाय एग्जांपल लेते, किसी चीज को खोने की डर रहती ना, तब जाके हम उसका ज्यादा केयर करते हैं, है ना, तब जाके हम उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं, तब जाके हम उसके जितना मतलब हो सके उसके पास रहते हैं, ये होती है। ठीक उसी प्रकार जो है देखो, पॉजिटिव डर की वजह से हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डर क्या होती है, अरे मेरा
बहुत सारा बाकी है, अभी पढ़ने के लिए बहुत सारा बाकी है, होगा कि नहीं होगा, मैं टॉप कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। तो ये क्या करता है, ये डर जो हमें पढ़ने के लिए मन, अरे मेरे से ज्यादा वो पढ़ रहा होगा या पढ़ रही होगी, इस टाइप की डर आती है, अरे वो मेरे से ज्यादा ले आएंगे, है ना, नहीं कर पाऊंगी तो, नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा, इस टाइप की जब डर दिमाग में आती है ना बच्चों, तो वो होती पॉजिटिव डर। यही डर हमें पढ़ने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि ये डर ही की वजह से तो हम पढ़ते हैं ना। फेल हो गया तो मैं कैसे चेहरा दिखाऊंगा सबके सामने, ये वाली डर जो होती जरूरी डर होती है, इसलिए तो हम पढ़ते हैं। जिसको डर नहीं है ना, जिसको डर नहीं है बिल्कुल भी, एकदम जो घूम रहे हैं अभी, देखना लड़के लड़की जो कोई भी हो, है ना, जरूरी नहीं कि लड़के बस घूमते, लड़की भी घूमते, है ना, चला रहे होंगे मोबाइल, उनको डर नहीं है, उनको फेल हो पास हो कोई मतलब नहीं, उसको जरा सा भी डर नहीं है, तो वो कभी नहीं पढ़ेगा। और जिनके अंदर थोड़ी थोड़ी डर है ना, थोड़ी थोड़ी डर है कि अरे फेल हो गया तो, कम नंबर आ गया तो, टॉप नहीं कर पाया तो, इस टाइप की जो डर है उनको पढ़ने के लिए मन करता है, इसलिए वो अच्छी चीज है। तो आप इसको एकदम डर को ना नेगेटिव वे पे मत ले जाओ। आप क्या कर सकते हो बच्चों, समझते हुए चलो, ठीक है। अब इन चीजों से हम मतलब पॉजिटिव डर रहना चाहिए, लेकिन एकदम बड़ा भयंकर मात्रा में नहीं होना चाहिए, डोज कम होनी चाहिए इसकी। इसकी जो डोज है कम रहे तो ज्यादा अच्छा है, इसकी डोज जो है कम रहे तो अच्छा है। ज्यादा डर भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इस डर की वजह से हम पूरी चीजें जो कर सकते हैं उसको भी नहीं कर पाएंगे, हम नेगेटिव जोन पे चले जाएंगे। तो नेगेटिव जोन में जाने से आपको बचना है कि बहुत ये डर एकदम कम होनी चाहिए। कम कब होगी, जब आप जो है बच्चों किससे बचोगे, ओवर थिंकिंग से, ठीक है। ओवर थिंकिंग एट अ टाइम आप लोग इस एग्जाम की ड्यूरेशन में, मैं तो बोलूंगा आप 1 मार्च से लेकर के ना आपके जो 20-22 मार्च तक का एग्जाम है ना, 24-25 मार्च तक है 12th वालों का, उस ड्यूरेशन तक आप लोग अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचा करो। सबसे बड़ी चीज है ओवर थिंकिंग। इस ओवर थिंकिंग के से बचा लेना तो समझो आपका, मैं तो बोलूंगा 10 से 15% इंक्रीज हो जाएगा। ओवर थिंकिंग बहुत मार्क्स कटा के जाता है। ओवर थिंकिंग ऐसा चीज है कि आप सोचने लग जाओगे, किसी भी चीज में सोचे एकदम घूमे पड़े हो, टूटे पड़े हो, तो वो फिर नहीं होगा। और सोचो बहुत कम, मतलब किस तरीके से, अरे नहीं होगा तो ये होगा तो वो होगा, तो ये चीजें ना एकदम कम सोचो। आप अपने आप को एकदम इस जोन पे मत ले जाओ कि आप सिर्फ सोचने लग रहे हो, सोचे जा रहे हो, पूरा टाइम बर्बाद हो रही, ना 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 ना, आपको इससे बचना है। आप खाली टाइम में मोबाइल चला लो, थोड़ी बहुत 2-3 सॉन्ग सुन लो, फिर लग जाओ पढ़ने पे। अपने आप को खाली मत रखो, और खाली रहोगे तभी ये ओवर थिंकिंग आएगा, और ओवर थिंकिंग आएगा तो जो पॉजिटिव डर है वो किस में बन जाएगा, नेगेटिव डर बन जाएगा। इसलिए आपको मेन चीज है ओवर थिंकिंग से बचना, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना, आपको बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग जोन में नहीं जाना है। ओवर थिंकिंग जोन में जाओगे तो आपका जो पॉजिटिव डर है वो नेगेटिव डर में कन्वर्ट हो जाएगी, और नेगेटिव डर में कन्वर्ट होगी, देन बच्चों आप कुछ नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई आपको इसकी इलाज क्या है, ओवर थिंकिंग से बचो। ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हो, अपने आप को पूरी तरीके से पढ़ाई में बिजी रखो, पढ़ाई और प्रैक्टिस में, है ना, पढ़ाई और प्रैक्टिस में अपने आप को पूरी तरह से इंगेज रखो। थोड़ा बहुत रेस्ट लो, उस रेस्ट में एकदम बहुत ज्यादा आपको इधर उधर नहीं करने। रील्स तो बच ही जाओ, क्योंकि रील स्क्रॉल होती जाती ना, एक बार जब उंगली चलना चालू होता है तो वो रुकती नहीं है ना, क्योंकि उससे अच्छा आते जाता है, तो पूरी माइंड डाइवर्ट हो जाती है बच्चों। तो उन सब चीजों से बच के रहना है, ठीक है। तो मैं डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अपने आप ऊपर विश्वास रखो कि हाँ मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं करके, है ना। और एक चीज याद रखना, अभी हर किसी के लिए, हर कोई, चाहे वो क्लास के टॉपर हो, चाहे बैक बेंचर हो, चाहे वो मिडिल वाले हो, है ना, कई के भी हो, टॉपर, लोअर और मिडिल, सब एक लेवल पर हो, सभी एक ही लेवल पर हो। अभी याद रखना, सबके सब, मतलब हर कोई बच्चा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, फर्स्ट एग्जाम, या जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक मानना बच्चों सबके सब एक लेवल पर हो, कोई टॉपर कोई लोअर नहीं, सब इक्वल हो। क्योंकि सबकी परसेंट अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाती तब तक कितनी परसेंट है, 0% में है सब तक, जब तक रिजल्ट नहीं आ सकती। इसलिए आप लोग अगर फर्स्ट एग्जाम में ये देख रहे हो ये वीडियो, या सेकेंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में देख रहे होंगे, अगर फर्स्ट एग्जाम में दिला रहे हो ना, तो याद रखना फर्स्ट एग्जाम के लिए मैं तो इसी वीडियो में बता देता हूं आपको, अगर फर्स्ट एग्जाम है तो आपको अपने फर्स्ट एग्जाम को ही बेस्ट एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अपनी जो मेहनत है, उस मेहनत पर बच्चों आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं जो पढ़ी हूं वो सफिशिएंट है, उतने के लेके साथ जाओ। अगर मान के चलो कुछ छूट भी जाती है,
हो सकता है मान के चलो किसी बच्चे का छूट गया एग्जाम में, भाई पहला एग्जाम है दूसरा एग्जाम, किसी में भी 1-2% छूट जाती है हर किसी से, है ना। तो उसको माइंड में नहीं रखना है, उसको माइंड में नहीं रखना है। माइंड में रखना है तो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है बच्चों कि मुझे उसका बैकअप करना है। अगर वहां मैं 1 नंबर छोड़ के आया हूं, 2 नंबर छोड़ के आई हूं या 4 नंबर छोड़ के आया हूं ना, तो उस चीज को मुझे क्या करना है, लाना है। और ला कैसे सकते हैं, दोबारा उस पेपर को तो मैं दिला नहीं सकता या दिला नहीं सकती, हमें उस नंबर को ला कैसे सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में। तो हमेशा बेस्ट एंड नेक्स्ट पर फोकस करना है आप लोगों को, ठीक है। हमेशा अपने जिस भी एग्जाम को दिला लो उसके लिए बेस्ट ट्राई करो, और जब एग्जाम दिला लो तो फिर नेक्स्ट पे जो भी कमी है उसको दूर करो, ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट की मैं तो बोलूंगा, जैसे अगर आपको लोगों को अच्छा मार्क्स चाहिए तो मैं तो बोलूंगा प्रैक्टिस से डली हुई है, ऑल सब्जेक्ट की डलेगी। अगर प्रिपरेशन करना है देन 1 शॉट डली हुई है। इस साल की नहीं आ रही तो मैं कहीं ना कहीं सबको 1 शॉट ग्रुप में प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 शॉट वगैरह डाल दूंगा। और जो भी चीजें हैं मेरे से पॉसिबल है, लाइव क्लासेस वगैरह अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो वो करो, ठीक है। अब कुछ सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस होगी, ऑल सब्जेक्ट की तो पॉसिबल नहीं है। जितने की पॉसिबल है मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट कराने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 5th 8th 10th एंड 12th 4 क्लासेस की बोर्ड एग्जाम को कवर कर रहा हूँ, तो थोड़ी तो टाइम कम रहती है, बट आप लोगों के लिए पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ भाई, और ऑल द बेस्ट। एकदम मजा के आना है आपको, बड़ा करके आना है, ठीक है।